वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर डेरिवेटिव क्वेश्चन। मेन क्वेश्चन है हमारे पास डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और एग्जांपल्स आपके सामने बोर्ड पर लिखे हैं। तो चलो पहला एग्जांपल है हमारे पास, क्या दिया उन्होंने हमको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 उसका होल पावर 4। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं हमारी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो जैसे कि हमारे पास हमेशा की तरह लेफ्ट हैंड साइड में होगा dy बाई डी एक्स। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये पूरे ब्रैकेट का क्यूब है, तो ब्रैकेट को आप x समझो। ठीक है, यहाँ पर x और वो हो जाएगा क्यूब, मतलब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा x पावर n के हिसाब से 3 सामने आएगा और पावर x से कम हो जाएगा। बस यहाँ पर x के जगह पे ब्रैकेट लेना है, यानी ये 3 आपका आ गया सामने। यहाँ पर ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और पावर x से कम। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा ये हमारा x नहीं है, x के अलावा कुछ और है, तो उसका फिर से डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव फिर से किसका होगा, हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, प्लस यहाँ पर दूसरा ब्रैकेट है जिसका पावर 4 है, तो यहाँ पर भी x पावर n का फार्मूला। तो चलो डायरेक्ट करो, ये क्या होगा, n सामने आएगा मतलब 4 और पावर x से कम मतलब एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 और पावर x से कम होगा तो 3। लेकिन ये फिर से हमारे पास x न रहकर कुछ और है, तो इसका भी डेरिवेटिव मतलब क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करना चालू कर दो। इक्वल के नीचे इक्वल है हमारे पास। यहाँ पर देखो ये एज इट इज़ बनेगा, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 उसका स्क्वायर इंटू यहाँ पर इसका डेरिवेटिव। तो देखो पहला है कौन, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x प्लस ये हमारे पास 4x है, तो 4 को बाहर निकाला, x का डेरिवेटिव 1 होगा, नहीं लिखा तो भी चलता, प्लस ये 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर है 4, ये ब्रैकेट एज इट इज़ एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 का होल क्यूब इंटू, अब ब्रैकेट में क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 5 बाहर गए और x का डेरिवेटिव 1 होगा, 1 इंटू 5 5 रहने वाले, रहने दीजिए, और 2 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, और चलो फाइनल स्टेप में हम लिखना यहाँ पे शुरू करते हैं। सो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट ये 0 है तो 0 को छोड़ दो, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 2 कॉमन निकल सकता है। ठीक है, देखो ध्यान दो, यहाँ से क्या होगा, 2 कॉमन निकलेगा, तो 2 कॉमन निकला तो 2 3 बनेगा 6। ठीक है, अब यहाँ से क्या चला गया, 0 को छोड़ दिया, दोनों में से 2 कॉमन गया तो 2 3 बना 6, अब 2 गया तो बचेगा x प्लस 2 2 4। ठीक है, अब यहाँ पर ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 उसका स्क्वायर। ठीक है, चलो उसी प्रकार यहाँ पे भी, तो यहाँ से ऐसा कुछ कॉमन नहीं निकलता तो उसको रहने देते, और यहाँ पर है हमारे पास क्या 0, तो 0 को छोड़ दो, तो यहाँ पर बनेगा ये प्लस 4, ब्रैकेट में होगा 3x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, उसके बाद ये ब्रैकेट लिखो आप, एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 और उसका होल क्यूब। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सो आप इसको बराबर समझिए और बराबर लिखने की कोशिश करिए। ठीक, चलो अब हमारे पास है, देखो यहाँ पे ये 2 ब्रैकेट के बीच में प्लस साइन था, तो हमने दोनों को डेरिवेटिव दे दिया। अब यहाँ पर ऐसा ही दिख रहा है, बट बीच में क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन है तो आपको ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या, कि आप इसे फर्स्ट समझ लो, ये हमारा सेकेंड। तो प्रोडक्ट रूल मैंने क्या कहा था, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इस तरह से लगाया था। तो चलो काम करते हैं, हेडिंग डाल दीजिए पहले, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है यहाँ पर। सो लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स। देखो फिर से कह रहा हूँ आपको, यहाँ पर ये फंक्शन है, दोनों के दोनों अलजेब्रिक फंक्शन है, ये पहला फंक्शन है दूसरा फंक्शन। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल जो मैंने वर्डिंग में भी लिख के दिया था, कौन सा, कि फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो वैसा ही करना है। तो फर्स्ट है ना, ये पहला ब्रैकेट 1 प्लस 4x पावर 5 इंटू डेरिवेटिव होगा सेकंड का, तो सेकंड क्या है हमारे पास 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर पावर 8। ठीक है, प्लस अब क्या होगा सेकंड, तो सेकंड है हमारे पास 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर उसका पावर 8 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी ये होगा, तो यहाँ पर नीचे लिखता हूँ मैं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट जो होगा हमारा 1 प्लस 4x उसका पावर 5, इस तरह से। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करना शुरू कर दो, ये इक्वल के नीचे इक्वल।
ठीक है। ये पहला ब्रैकेट 1 प्लस 4x का पावर है 5 इंटू, अब यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट का पावर 8 मतलब x पावर n, तो क्या होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, तो यहाँ पर 8 सामने आ गया इंटू इसी ब्रैकेट का पावर x से कम होगा तो 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स से कम करो तो 7, लेकिन ये हमारा x नहीं था, x के जगह पे कुछ और था, तो उसका फिर से डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव बन जाएगा हमारा किसका 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर आगे तो ये ब्रैकेट एज इट इज़ लिखो, क्या है हमारे पास 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर उसका पावर 8 है, ठीक है, इंटू अब यहाँ पर देखो इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पर भी क्या है ये x समझो उसका पावर 5 एक्स पावर n का, तो क्या होगा 5 सामने आ जाएगा इंटू अब पावर x से कम यानी 1 प्लस 4x उसका पावर 4 इंटू, क्योंकि ये x नहीं है, x के अलावा कुछ और है इसलिए इसका फिर से डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव होगा आप किसका यहाँ पर 1 प्लस 4x का, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करो, ये इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू डाल दिया, ये देखो आप यहाँ पर बराबर ढंग से सॉल्व करो, ये 8 को मैं सामने लिख देता हूँ, यहाँ पर है 1 प्लस 4x पावर 5 है इंटू ये चीज़ देखो क्या है 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर पावर 7 इंटू, यहाँ पर आप देखिए इसका डेरिवेटिव चल रहा तो 3 है कांस्टेंट, डेरिवेटिव होगा 0 प्लस एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर देखो यहाँ ये एज इट इज़ लिखो आप, ये बन जाएगा, ये 5 आप सामने लिख सकते हो, तो यहाँ पर मैं 5 सामने लिख देता हूँ यहाँ इंटू ये है 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर पावर 8 है, ठीक है, यहाँ पर ये लिखो 1 प्लस 4x पावर 4 इंटू अब डेरिवेटिव, तो यहाँ पर ये 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस 4x में से 4 बाहर निकालो, x का डेरिवेटिव 1 नहीं लिखा तो भी चलता है, ठीक है। चलो अब इसको हम बराबर सॉल्व करते हैं, तो आगे देखो आप यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर देखो स्टेप में ये 8 है, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट, यहाँ पर 0 को छोड़ देंगे तो 1 माइनस 2x होगा, तो ये 8 आप लिखेंगे 8, ये ब्रैकेट को मैं पहले लिख देता हूँ, यानी क्या होगा 1 माइनस 2x, उसके बाद ये ब्रैकेट समझो, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट, यानी क्या होगा 1 प्लस देखिए आप 4x है, 4x का पावर 5 इंटू सेकेंड ब्रैकेट है ये बनेगा 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर का पावर 7, ठीक है। चलो अब आगे ये प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्लस लिख लूँ, ये देखो ये 5 है, ये ब्रैकेट और यहाँ पर तो 0 प्लस 4 क्या होगा 4, और ये 4 इंटू 5 क्या बनेगा 20, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20, ठीक है। उसके बाद ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको लिख लेते पहले, तो क्या होगा 1 प्लस 4x और पावर है 4, ठीक है, इंटू ये ब्रैकेट है हमारे पास 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, और उसका पावर है 8, तो ये बन जाएगा हमारा dy/dx। तो बच्चों इस प्रकार से क्या होता है कि हमको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा हमको स्टेप बड़ी नज़र आ रही है, लेकिन बराबर सिस्टमेटिक पद्धति से करेंगे तो कोई स्टेप बड़ी नहीं है, कोई स्टेप छोटी नहीं है, ठीक है। हाँ, आप प्रॉब्लम की लेंथ की तरफ मत देखो, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। बच्चों मेरे पास ये जगह बची है तो मैं इस प्रॉब्लम को यहाँ लिख लेता हूँ ताकि हमको इसके लिए थोड़ी और जगह मिल जाए। तो ये है y = x अपॉन रूट ऑफ 7 माइनस 3x, और इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, फिर से आप चेक करो x है, रूट में 7 माइनस 3x है, यहाँ हम इसको ऊपर से सॉल्व करना शुरू करते हैं क्योंकि हमारे पास जगह बची है तो उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया, अब यहाँ पर भी हेडिंग डाल देते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो ये जो हमारे पास है x यानी फंक्शन है, यहाँ पर नीचे में रूट है वो भी फंक्शन है, मतलब यहाँ पे भी 2 फंक्शन है, ठीक है। और वो 2 फंक्शन की बात करते तो ऊपर वाला और नीचे वाला न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है और बीच में हमारे पास डिवीज़न है, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा कोशेंट रूल, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया, ठीक है। क्या था प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मैंने वैसे ही आपको क्या लिख के दिया है कोशेंट रूल क्या कहता, सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो चलो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में dy/dx इज इक्वल टू, सबसे पहले तो क्या होगा सेकंड, तो सेकंड कौन है हमारे पास रूट 7 माइनस 3x
इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट यानी ऊपर वाला, ठीक है, माइनस अब फर्स्ट फिर से यानी x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो सेकंड यानी नीचे वाला, तो रूट होगा 7 माइनस 3x पूरा अपॉन में आएगा आंसर हमारा, ठीक है। और यहाँ पर होगा सेकंड का स्क्वायर, मतलब रूट 7 माइनस 3x उसका स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्व करना शुरू कर दो। तो ये देखो ये जो स्क्वायर रूट है ये एज इट इज़ रहेगा, तो 7 माइनस 3x इंटू, अब देखो यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 ही है, ठीक है, लिखना पड़ेगा यहाँ पर हमको, माइनस ये x है, ठीक है। अब यहाँ पर ये रूट है, आप इसको बराबर चेक करो, ये रूट है हमारे पास, इसका डेरिवेटिव हमको लेना है, ठीक है। तो क्या होगा, रूट का डेरिवेटिव है, जैसे रूट x का डेरिवेटिव लिख के दिया है मैंने आपको, डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज इक्वल टू 1/2 रूट x, फार्मूले बराबर याद चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 ये बनेगा 2 रूट x, मतलब क्या है 7 माइनस 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ, मैं फिर से डेरिवेटिव क्यों ले रहा हूँ यहाँ पे रूट x होता तो ऐसा, लेकिन रूट x के जगह पे कुछ और है तो उसके लिए डबल डेरिवेटिव, तो यहाँ पर बनेगा 7 माइनस 3x, ठीक है। और अपॉन नीचे में आप देखो जो है बराबर उसको लिखिए आप, क्या है यहाँ पर देखो ब्रैकेट का स्क्वायर है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 7 माइनस 3x, इसको बराबर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पर 7 माइनस 3x से रूट में 1 वही होगा, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 7 माइनस 3x रूट में माइनस, अब यहाँ पर देखो ये x अपॉन ये बन जाएगा 2, ठीक है, यहाँ पर अंडर रूट में है 7 माइनस 3x, ठीक है, इंटू यहाँ पर देखो 7 कांस्टेंट है, आंसर 0 होगा, माइनस ये 3 बाहर निकले और x का आंसर क्या आता है, डेरिवेटिव 1, लिखने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ दीजिए उसको। फिर नीचे में है 7 माइनस 3x, अब इसको सॉल्व करते, चलो सॉल्व करते यहाँ पर। तो जो भी है अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि ये -3 और 0 -3 होगा, तो यहाँ पर इस लाइन में होगा रूट 7 माइनस 3x माइनस, ये देखो -3 माइनस माइनस प्लस और 3 इंटू एक्स 3x, ठीक है, अपॉन में क्या होगा, ये देखो ये 2 है, यहाँ पर बनेगा 7 माइनस 3x रूट में, इसके नीचे बच्चों कुछ नहीं, मतलब क्या समझो 1, और अब आप इसके नीचे में आ जाओ, तो यहाँ पर है 7 माइनस 3x है ऐसा, इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर सॉल्व करता, यहाँ पर हम क्रॉस ऊपर में है, ये नीचे वाला छोड़ दो, ये ऊपर में अगर देखेंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर, नीचे वाला मल्टीप्लिकेशन नीचे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसका होगा, ये और ये, तो यहाँ पर देखो ये 2 है तो 2 बाहर का बाहर रहेगा। दूसरी बात, रूट 7 माइनस 3x रूट 7 माइनस 3x, मतलब मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, रूट 7 माइनस 3x का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचेगा कौन, 7 माइनस 3x, तो इसको मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में 7 माइनस 3x, ठीक है, प्लस बीच में आ गया हमारा प्लस 3x 1 3x, तो यहाँ पर ऐसा होगा अपॉन, मैंने कहा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर, नीचे वाला मल्टीप्लिकेशन नीचे, तो 1 इंटू ये वही होगा, तो क्या 2 रूट में आएगा 7 माइनस 3x इंटू, अब ऑलरेडी नीचे में कौन है, 7 माइनस 3x है, तो आप इसको ब्रैकेट में लिख दो 7 माइनस 3x, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते इसको, चलो क्या होगा, यहाँ पर देखो पहले तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ पर बोलो क्या होगा, तो 7 2 ज़ा 14 माइनस 2 इंटू 3x, ये बनेगा 6x, प्लस है हमारे पास 3x, और नीचे में देखो ये 2 है। अब बच्चों यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि ये तो 7 माइनस 3x है, यहाँ पर भी 7 माइनस 3x है, लेकिन वो रूट में है, तो रूट में जब है तो जैसे अगर मान लीजिए कि x है, इसका मतलब x का पावर 1/2, यहाँ पर कुछ नहीं तो इसका पावर 1 है, और यहाँ पर क्या है, इसका पावर 1/2, तो सोचो भला 7 माइनस क्या होगा 3x, ठीक है, इसके कारण है हमारे पास 1/2, और यहाँ पे देखो यानी ये जो हो जाएगा, ऐसा लिखा हमने तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास पावर 1 है, मतलब बेस दोनों का सेम है, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन तो पावर के क्या होंगे, एडिशन। देखो इसका मैंने यहाँ पर लिख के रखा, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 समझो, तो ये बेस होगा, यहाँ पर ये बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन है तो पावर के एडिशन, तो यहाँ पर 1/2 और यहाँ का पावर है 1, तो इसको ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा 3/2, यानी आपके पास होगा
ब्रैकेट में लिख देते 7 माइनस 3x का पावर 3/2, ठीक है। फिर से ये 7 माइनस 3x उसका पावर 1/2 क्योंकि रूट है और यहाँ पे पावर 1 है, बेस सेम मल्टीप्लिकेशन पावर की एडिशन, तो 1/2 प्लस 1 यानी 3/2, ठीक है। चलो सॉल्व करो तो फाइनली हमको मिलेगा dy/dx इज इक्वल टू, देखो ये 14 है आपके पास, -6x प्लस 3x ये बनेंगे -3x अपॉन ये 2 रहने दीजिए, ये है 7 माइनस 3x पावर होगा 3/2, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा ढंग से सॉल्व करने की कोशिश करिए। और हर चीज़ मैं आपको बार बार क्यों कहता हूँ कि आपका बेसिक स्ट्रांग रहना चाहिए, बेसिक स्ट्रांग रहना चाहिए। यहाँ पर आपको हर चीज़ क्या करनी होती है, बराबर ढंग से ध्यान में रखती है। यहाँ पर इंडाइसिस रूल लगते हैं, यहाँ पे लॉगरिदम लगता है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगती है और खुद तो डेरिवेटिव चल ही रहा है, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे, आई होप सो। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है ये नया क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर जैसे हमने क्वोशंट रूल लगाया क्योंकि x है और रूट में ये था, यहाँ पर भी आप देखो ना, ऊपर में कुछ है और नीचे में कुछ है, फंक्शंस है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हमारा क्वोशंट रूल लगेगा। तो चलो यहाँ पर भी हेडिंग तो वही डाल देंगे, कौन से, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट हैंड साइड में होगा dy/dx, बराबर एकदम नज़र रखोगे क्या हो रहा है। पहले तो अपना वो रीडिंग करो किस चीज़ का, कि हमारे पास वो क्वोशंट रूल क्या है, सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर। तो क्या कहूँगा मैं यहाँ पर, क्या होगा, पहले देखो सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो सेकंड नीचे वाला, तो x³ प्लस 3 उसका क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मतलब क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब यहाँ पर होगा x³ -5 उसका पावर 5 माइनस, अब फर्स्ट, तो फर्स्ट कौन है खुद यहाँ पर, x³ -5 का पावर 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, देखो सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, मतलब कौन होगा, x³ प्लस 3 उसका पावर 3, ठीक है, और अपॉन सेकंड का स्क्वायर, तो सेकंड का स्क्वायर यानी क्या होगा, x³ प्लस 3 उसका पावर ऑलरेडी 3 है और यहाँ पर क्या करेंगे, उसका भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है, जगह ज़्यादा लगेंगे, स्टेप्स वही रहेंगे, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू, ये तो पहला है एज इट इज़ x³ प्लस 3 का पावर 3 इंटू, अब यहाँ पे देखो ये पूरा ब्रैकेट का पावर 5 है, यानी x पावर n का फार्मूला, तो 5 सामने आ गए और पावर x से कम होगा, तो x³ -5 उसका पावर 4 इंटू, अब खुद उसका डेरिवेटिव भी होगा, मतलब डेरिवेटिव किसका, हमारे x³ -5 का, ठीक है। चलो अब ये माइनस है, यहाँ पर ये पहला कौन है, x³ -5 उसका पावर 5 है इंटू, अब डेरिवेटिव चलेगा तो इसका, तो यहाँ पर भी देखो ब्रैकेट का क्यूब है, तो ब्रैकेट का क्यूब है तो डेरिवेटिव क्या होगा, 3 नीचे आएगा, देखो इंटू यहाँ पर ध्यान में रखना, तो 3 और यहाँ पे पावर x से कम, मतलब x³ प्लस 3 उसका क्या बनेगा, x से कम यानी स्क्वायर, और फिर क्योंकि ये x नहीं है तो इसका भी क्या होगा, डेरिवेटिव होगा, तो यहाँ पर x³ प्लस 3 का डेरिवेटिव, ये पूरा हुआ न्यूमरेटर। अब इसको नीचे में हेडिंग डाल दीजिए, हमारा डिनोमिनेटर। अब देखो यहाँ पर ये है पावर और पावर का पावर है, मैंने कहा था आपको पावर का पावर, पावर का मल्टीप्लिकेशन, पावर का पावर, पावर का मल्टीप्लिकेशन, तो 3 2 कितना होगा 6, यानी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ x³ प्लस 3 उसका पावर 6, ठीक है। अब इसको ढंग से सॉल्व करो, ठीक है। देखो इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू, ये चीज़ देखो, ये मैं 5 को सामने लिख लेता हूँ, यहाँ पर 5, यहाँ पर है x³ प्लस 3 का क्यूब इंटू, ये है हमारे पास x³ -5 का पावर 4 इंटू, थोड़ा डायरेक्ट करते हैं यहाँ पर, x³ का डेरिवेटिव 3x² माइनस 0, क्योंकि 5 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है, यहाँ पर देखो माइनस क्या होगा, x³ -5 का पावर 5 इंटू, ठीक है, ये जो 3 है, ये 3 को मैं सामने लिख लूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ये माइनस है और ये 3 लिख लिया, ठीक है। अब ये यहाँ पर लिखा जा सकता है, क्या होगा, x³ प्लस 3 उसका स्क्वायर इंटू, अब इसका डेरिवेटिव यही पे एडजस्ट करता हूँ मैं, यहाँ पर होगा 3x² प्लस 0, ठीक है। इसको पैक कर दीजिए। अब यहाँ पर होगा हमारे पास नीचे में x³
+3 उसका पावर 6। ठीक, चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब देखो क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, मैं थोड़ा कुछ यहाँ पे डायरेक्ट करने वाला हूँ। ये देखो, अब यहाँ पर देखो, ये पूरी स्टेप, यहाँ से इतना एक पोर्शन है, यानी एक टर्म है, यहाँ से इधर में एक टर्म, तो दोनों में मुझे कुछ सेम, कुछ कॉमन नज़र आ रहा। देखो यहाँ पर देखो, जो है 0 को छोड़ दो तो क्या होगा, 3x²। 3x², यहाँ पर भी देखो 0 को छोड़ दो तो 3x² है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 3x² को दोनों में से निकाल देता हूँ। अब यहाँ पे देखो x³ + 3 है, यहाँ पे देखो x³ + 3, यहाँ पर भी x³ + 3 है, लेकिन यहाँ पे उसका क्यूब है, यहाँ पे उसका स्क्वायर है, तो कम वाला बाहर निकलेगा। यानी कौन बाहर निकलेगा, x³ + 3 उसका स्क्वायर वाला बाहर निकल गया। अब फिर से यहाँ पर देखो x³ - 5, यहाँ पर भी x³ - 5 है, यहाँ पे 4 टाइम्स है, यहाँ पे 5 टाइम्स है, तो कम वाला बाहर निकलेगा, मतलब x³ - 5 पावर 4 बाहर निकलेगा। ठीक है, अब जितना निकालना था हमने निकाल दिया। अब कुछ ना कुछ अंदर तो रहेगा बच्चों। यहाँ पर देखो ये 5 नहीं गए थे तो 5 रहेंगे। यहाँ पर x³ + 3 गया तो सही, लेकिन 2 बार गया तो 1 बार बचेगा, यानी x³ + 3 बचेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, ये सब हो गया। यहाँ देखो ये -3 है, ये x³ - 5 गया तो सही, लेकिन 4 बार गया तो 1 बार बचेगा, मतलब क्या होगा, x³ - 5। ठीक है, और ये पूरा चला गया, ये भी पूरा गया। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर होगा x³ + 3 पावर 6। ठीक है, चलो सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। मुझे जो दिख रहा है शायद आपको भी दिखना चाहिए। देखो यहाँ पर ये 3x² तो है, इंटू यहाँ पर देखो x³ + 3 का स्क्वायर, नीचे में भी तो वही है क्योंकि ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में, तो x³ + 3 का स्क्वायर इसके साथ कटेगा। यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 6 बार है, तो 2 बार कटेंगे तो नीचे में 4 बार बचेगा। ध्यान में रखना, इसको मैं इसके साथ कट कर रहा हूँ, तो लगे तो पहले लिख देता हूँ, x³ + 3 का पावर 4 होगा। क्यों 4 हो गया, क्योंकि 2 बार वो कट गए, तो ये गया। यहाँ पर देखो ये है x³ - 5 उसका पावर 4 है। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करना शुरू करो। क्या होगा देखो, 5 से मल्टीप्लाई, तो 5x³ + 5 3 = 15, -3 से करो तो 3x² माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे फिर से होगा 5 3 = 15। ठीक है, ये हो गया। देखो यहाँ पर ये इसके साथ कट कर दिया मैंने। अब यहाँ पर आप बराबर लिखो क्या है, चलो ये है 3x² x पावर x³ है, x³ - 5 पावर 4 इंटू, अब देखो यहाँ पर आप देखो 5x³ और 3x³, 5x³ और 3x³ कितना होगा, माइनस होने के कारण 2x³। ठीक है, ये 15 + 15 ये बन जाएंगे 30, और अपॉन में नीचे में होगा हमारे पास x³ + 3 उसका पावर 4। ठीक है, अब एक काम और कर सकते हैं हम, देखो क्या कर सकते, तो ये है 3x² इंटू ये x³ - 5, यहाँ पे देखो ये 2 है, 30 है, तो यहाँ से 2 कॉमन निकाले तो x³ होगा, और 2 से डिवाइड करो तो 15 हो जाएगा, और नीचे में हमारे पास है क्या है, x³ + 3 पावर 4। ठीक है, और अब हमारी फाइनल स्टेप आती है, तो चलो यहाँ लिखते हैं, सो dy/dx = अब देखो ये जो 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा हमारे पास 6x²। अब यहाँ पर है x³ - 5। ठीक है, अच्छा x³ - 5, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे बराबर ध्यान देना, ये पावर 4 लिखा। ठीक है, और यहाँ पर है x³ + 15, और नीचे में आपके पास हो जाएगा पूरा का पूरा यहाँ x³ + 3 और पावर 4। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमको क्या करना होता है, हमारे आंसर्स को निकालना होता है। थोड़ा सा देखो, ऐसा पूरा देखेंगे ना आप तो ऐसा लगेगा कि क्या कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन हमने ऐसा सॉल्व थोड़ी ना किया। हमारे पास सिर्फ क्वेश्चंस थे, हमने वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप टर्म बाय टर्म सॉल्व किया। हर चीज़ में क्या लगा क्या नहीं वो देख देख कर हमने क्या किया, यहाँ पे सॉल्व किया। यहाँ पर मैं बार बार कहता हूँ, अगर टर्म्स आगे पीछे होती है मल्टीप्लिकेशन में एडिशन में फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो आप बराबर चेक किया करो। और कभी कभी होता है, क्योंकि हमारा सिलेबस भी नया है, तो वहाँ पर कभी कभी मिस्टेक्स हो सकती है। ठीक है,
तो आप बराबर उस चीज़ को पीछे टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन के आंसर होते हैं उसके साथ भी मैच कर लिया करो। और कभी एक आध बार ऐसा लगता है कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है तो मुझे प्लीज़ बता भी दिया करो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं रुकना चाहूँगा, बाकी का हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। ठीक है, बाय।